पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा प्रभावित क्षेत्र कूच बिहार गए और आपको बताएं इस कूच बिहार में उन्होंने जो दौरा किया वो ऐसे लोगों से मिलने के लिए गए थे जिनके घरों को जला दिया गया, जहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और जहां लोगों की हत्या हो गई। और आपको बताएं इसी फैसले को लेकर खूब राजनीति ममता बनर्जी कर रही थी। जब उन्होंने यहां आने के लिए दौरा तय किया था तब वो ममता बनर्जी कह रही थी कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है और ये नियम में नहीं है। ये कौन सा नियम है ममता बनर्जी उसको बता नहीं पा रही थी, क्योंकि यदि राज्य सरकार कानून व्यवस्था पर फेल हो जाती है तो राज्यपाल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य सरकार को धर्म का पालन कराए। और अगर राज्य सरकार अपने धर्म का निर्वाह ना करे तब राज्यपाल को पूरी आज़ादी है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त तक भी कर सकता है। और इसीलिए आपको बताएं कि जगदीप धनखड़ जी ने ये फैसला लिया कि वो खुद उस हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाएंगे जहां की दृश्य, जहां की खबरें सोशल मीडिया और मीडिया पर आ रही थी कि टीएमसी के गुंडों ने चुनाव के बाद लोगों के घरों को जला दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किए और लोगों को मारा। आपको बताएं कि टीएमसी के लोगों ने उनके रास्ते तक को रोका और उनकी गाड़ी को घेर कर नारे लगाए गो बैक के। आखिरकार टीएमसी के लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि एक राज्यपाल जो कि राज्य का कानून व्यवस्था और सरकार को धर्म का पालन कराने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में जा सकता है, वो कभी भी सरकार के काम में दखल दे सकता है, वो सरकार की चीज़ों को चेक करने का अधिकारी है, वो देश के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। तब अगर कहीं उनको कंप्लेंट मिल रही है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में नाकाम है, तब राज्यपाल वहां जाकर अगर उसका जायजा ले रहे हैं, उनका विरोध क्यों? ममता बनर्जी को आखिरकार राज्यपाल से खतरा किस बात का है? असली बात यह है कि ममता बनर्जी को लगता है कि जो उसने सत्ता प्राप्त की है उसके अहंकार में जो उसके कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं, उस हिंसा में उसको लगता है कि अगर पोल पट्टी खुली तो कहीं उसकी सरकार ना गिर जाए। और जिसकी संभावना भी है कि यदि राज्यपाल संतुष्ट नहीं हुए राज्य सरकार के काम से, अगर उन्हें लगा है कि कानून व्यवस्था का पालन ठीक से नहीं कर रही है राज्य सरकार, तो वो राष्ट्रपति जी को ये अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ कायम नहीं है, लिहाजा यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और आपको बताएं जब ये कूच बिहार का दौरा करने के लिए जगदीप धनखड़ जी गए, वहाँ के लोगों ने बाकायदा उनको बताया कि किस तरह से जब वो पुलिस थाने में जाते हैं तो थाने में पुलिस उनको और उल्टा धमकाती है बजाय गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के। और इससे वो राज्यपाल जी कहते हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि वहाँ के लोग दहशत में हैं और पुलिस के लिए उनके मन में खौफ है कि मतलब पुलिस भी टीएमसी का कार्यकर्ता बन गई है। और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। धनखड़ जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मैंने इसके लिए पहले जवाब मांगा था कि ये जो हिंसा हो रही है इसमें आप जवाब दीजिए। धनखड़ जी इतना ही नहीं, अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि देखिए इस समय 5 राज्य में चुनाव हुए जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, कहीं भी इस प्रकार की हिंसा नहीं हुई जैसी पश्चिम बंगाल में हुई। आखिरकार ये हिंसा पश्चिम बंगाल में ही क्यों हुई? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं और खुद ममता बनर्जी है, इस हिंसा को कहीं ना कहीं जस्टिफाइड कर रही है। जैसे ही पहले दिन हिंसा की खबरें आई थी और मीडिया में ये खबरें लीक हुई, मीडिया ने दिखाना शुरू किया, सोशल मीडिया पर वीडियो आए, ऐसे फुटेज आए कि लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है, तो ममता बनर्जी ये बयान देने के बजाय कि मैं सबसे अपील करती हूँ कि अगर ये हिंसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को ये निर्देश देती कि जो भी इस हिंसा में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके बजाय ममता बनर्जी का बयान आता है कि ये तो सब फर्जी है, ये तो सब बीजेपी की साजिश है और बीजेपी वाले फर्जी वीडियो शेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और ममता बनर्जी ने पुलिस को आदेश दिया कि ये जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रही हैं, ये जो फोटो शेयर कर रहे हैं लोग, इनमें जो भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी शेयर कर रहे हैं इनको पहचानिए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, इनको जेल में डालिए। इससे हुआ ये कि जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिनको घर जलाया जा रहा है,
जिनके महिलाओं के साथ अपमानजनक बातें हो रही हैं, घर में घुसकर उनको पीटा जा रहा है, वो लोग अब वीडियो पोस्ट करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि जिसने वीडियो पोस्ट करी या फोटो डाल दी उसको ये कहा जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हो, और उसको जेल में डाल रही है पुलिस उसको प्रताड़ित कर रही है, थाने में प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसलिए आपको बताएं, जगदीप धनखड़ जी ने उन्होंने कहा कि मैं हर संभव कदम उठाऊंगा जिससे लोगों का हौसला बढ़े, ये मेरा काम है। और आपको बताएं कि ये जो है असम के उस एरिया में भी गए जो ये रनपगली है जिला ध्रबी में, और श्रीरामपुर है जिला कोकराझार में। वहाँ जाके वो लोगों से मिले और उन्होंने लोगों से मिलकर बाकायदा जब हाल जानने की कोशिश की, आपको बताएं कि ऐसे दृश्य देखकर हृदय पिघल जाता है। लोग फपक फपक के रो पड़े, उनके पैरों में पड़ गए कि साहब हमारी रक्षा करो। ये दोनों कोकराझार और ध्रुवी जो जिला है ये बिल्कुल बंगाल से लगता हुआ एरिया है। यहाँ ज़्यादातर लोग जंगल में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो तो भला हो कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उनको आश्रय मिल गया, वरना कोकराझार जिला वो एरिया है जहाँ नक्सल प्रभावित एरिया रहता है, वहाँ इनको मार दिया जाता, कोई खैर खबर लेने वाला भी नहीं होता। लेकिन आज असम में बीजेपी की सरकार है, जहाँ ये जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से आए हुए विस्थापित लोग हैं, इनको बाकायदा खाने पीने की और रहने की व्यवस्था हालांकि अस्थायी रूप से की जा रही है, लेकिन इनको सुरक्षा दी गई और इनको खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। अब ये जो लोग हैं ये घर वापसी नहीं जाना चाहते। जब ये राज्यपाल जी इनसे मिलने के लिए गए तो बाकायदा ये लोग रोने लगे और कहने लगे जी हमारे घर जला दिए गए हैं, और पुलिस तो केवल टीएमसी के लोगों की सुनती है, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। हम थाने जा रहे थे, पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, पुलिस आई ही नहीं, और जब बाद में आई तो डरा कर धमका कर और हमको ही चले गए और कहने लगे ठीक है आप चुप रहिए, ये कुछ भी ऐसा नहीं है और शांति से बैठिए। मतलब हमारी जान सुरक्षित नहीं है, हमारे मकान सुरक्षित नहीं है, हम वहाँ तब तक वापसी नहीं जा सकते जब तक कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि 5 साल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री रहेगी तो टीएमसी की गुंडागर्दी आए दिन बढ़ेगी। ये टीएमसी के गुंडे निशाना बनाकर भाजपा को समर्थन देने वाले, भाजपा को वोट देने वालों को इसी तरह डराएगी, धमकाएगी और मारेगी, उनके घरों को जलाएगी, महिलाओं को अपमानित किया जाएगा। तो आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। और धनखड़ जी की रिपोर्ट बताती है, जो उन्होंने ट्वीट करके जानकारियां दी हैं, जो उन्होंने मीडिया को बोला है, उन्होंने बोला कि बहुत बुरा हाल है जो कूच बिहार में है, चाहे वो असम में विस्थापित लोग हैं, उन्होंने जो हाल बयां किया है उसको रिकॉर्ड किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये सारी रिपोर्ट मैं केंद्र में भेजने वाला हूं कि ये जो हाल राज्य सरकार के दरमियान हो रहा है, इसमें राज्य सरकार ने पुलिस के जरिए कोई कानून व्यवस्था कायम करने का काम नहीं किया, लोगों को कोई भी ऐसा सहयोग नहीं दिया जिससे कि वो अपना घर छोड़कर ना जाएं। बजाय इसके लोगों में दहशत हुई। एक चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री वहां की ममता बनर्जी, अगर वो लोगों को ये भरोसा नहीं दिला पा रही है कि आप अपना घर छोड़कर मत जाइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, भले ही आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी हो या सपोर्ट दी हो, आपने टीएमसी के खिलाफ वोट दी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है जब कोई भी चुनाव होता है तो होता ही है कि कोई किसी को चुनाव में वोट देता है, कोई किसी को देता है। ऐसे असम में कि अगर असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी होगी या AIUDF को वोट दी होगी, तो अब बीजेपी वाले उनको पकड़ के मार तो रहे नहीं है। लेकिन आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ऐसा किसी भी राज्य में नहीं होता कि लोगों को निशाना बनाया जाए, उनको बाकायदा इसलिए मारा जाए और उनके घर जला दिए जाएं क्योंकि उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया था। ये बहुत ही भयंकर है। और इसलिए पश्चिम बंगाल केवल एकमात्र ऐसा उदाहरण देश में है जहां चुनाव के बाद हिंसा होती है और वो फिर हो रही है। इस बार अंतर केवल इतना है कि इस बार राज्यपाल एक्टिव हैं, राज्यपाल सेंसिटिव हैं, राज्यपाल पीड़ित लोगों से जाके मिल रहे हैं। अभी तक जब तक पोस्ट पोल हिंसा होती थी कोई खैर खबर लेता नहीं था, मीडिया में बातें आती नहीं थी, और पश्चिम बंगाल हिंसा के लिए जाना ही जाता है, कोई उनकी खबर नहीं लेता था। लेकिन अब बीजेपी के 77 विधायक भी चुन के आए हैं, वहां बड़ी संख्या है
लोगों की आवाज को उठाने के लिए और उस आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए। और इसलिए अब लोग आवाज उठा रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। तो अब ये माना जा रहा है कि जब ये धनखड़ जी पूरे एरिया में गए हैं और लोगों से मिल के आए हैं, बाकायदा इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उनके साथ जो अधिकारी गए थे उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, लोगों से एप्लीकेशनें ली गई हैं, लिखित में कंप्लेंट ली है। भले ही ममता बनर्जी की पुलिस उन कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन लगता है केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए जरूर कोई कार्रवाई करेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अगर इनका पुनर्वास नहीं किया और इनकी जान माल की सुरक्षा लोगों की नहीं की तो वहां राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, जिसकी अभी तक भी संभावना बनी हुई है। तो ममता बनर्जी भले ही ये सोच रही हो कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगा देगा कोई, हम तो चुने हुए हैं और इतनी सीटें आई हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में जिन्होंने भी थोड़ा बहुत केंद्र सरकार से टकराने की कोशिश की और आतंकवादियों का साथ देने की कोशिश की, उनको पकड़ करके जेल में, यानी उसको नजरबंद कर दिया गया। ठीक पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो टीएमसी के लोग ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, ये आतंक ही फैला रहे हैं और आतंकवादी भी यही काम कर रहे हैं। तो आतंकवादियों वाला काम टीएमसी के कार्यकर्ता यदि करेंगे तो यहां भी वही कार्रवाई करनी पड़ेगी केंद्र को जो कश्मीर में की थी। तभी लोगों के अंदर विश्वास आएगा, तभी लोगों की जानमाल की रक्षा हो पाएगी। तो धनखड़ जी के इस दौरे से यह लग रहा है कि अगला कदम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन। वंदे मातरम।